अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्केरी डिज़ायर। दोस्तों, ये वीडियो एक किताब के ऊपर है। इसे जिन्नात की किताब भी कहा जाता है। इस किताब का नाम शम्स अल मारिफ है। दोस्तों, आज से तकरीबन 800 साल पहले मिस्र में एक स्कॉलर रहता था। इसका नाम अहमद अल-बूनी था। अल-बूनी एक फ़िलासफ़र था और शम्स अल मारिफ को इसी आदमी ने लिखा था। अल-बूनी की ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये कहा जाता है कि इसकी मौत 1225 में हुई थी। दोस्तों, शम्स अल मारिफ का मतलब मालूमात का सूरज होता है, लेकिन ये किताब आज अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है। कहते हैं कि अल-बूनी के मरने के बाद कई लोगों ने इस किताब में एडिशंस की हैं, यानी आज जो शम्स अल मारिफ किताब है, ये वो किताब नहीं है जो अल-बूनी ने असल में लिखी थी। और असल बात तो ये है कि इस किताब में ऐसा क्या मौजूद है जो लोग इस किताब से डरते हैं और इसे जिन्नात के साथ एसोसिएट किया जाता है। अल-बूनी ने इस किताब के शुरू में ही लिखा है कि इस किताब में जादुई ताकतों और छुपी हुई ताकतों के मुतालिक मालूमात है, यानी ये किताब बेसिकली जिन्नात और जादू के मुतालिक है। अल-बूनी ने इस किताब में इल्मुल हरूफ को इस्तेमाल किया था, यानी इसका मानना था कि अरबी के कई अल्फाज ऐसे हैं जिनमें जादुई ताकत है। आप शम्स अल मारिफ की उर्दू ट्रांसलेशन में ये किताब भी देखें, जिस पर लिखा है कि आप आमिल बन सकते हैं, सफ़ेद जादू कैसे होता है और इस जैसी दूसरी चीज़ें। इन्हीं चीज़ों से पता चलता है कि इस किताब में क्या कुछ मौजूद है, यानी इस किताब में वो सब कुछ मिलेगा जिसका जादू से ताल्लुक़ है। अपने दुश्मन को तबाह करना हो या फिर किसी की मोहब्बत पानी हो, बुखार को ठीक करना हो या फिर किसी जहरीले सांप के डसे जाने का इलाज हो, ये किताब दावा करती है कि इसमें हर चीज़ का सल्यूशन मौजूद है। ये सब चीज़ें इस किताब में बाकायदा एक तरीके से सिखाई गई हैं। बहरहाल अल-बूनी इस इल्म को इल्मुल हरूफ कहता था, यानी बेसिकली अल्फाज से जादुई ताकत हासिल करना। इस किताब में जिन्नात के नाम भी बताए गए हैं, ये कैसे रहते हैं, अगर इंसान ने किसी जिन से शादी करनी हो तो इसका तरीका क्या है, अगर किसी जिन को बुलाकर अपने ताबे बनाना हो तो वो कैसे किया जा सकता है। ये सब कुछ इस किताब में मौजूद है। इस किताब में ये भी लिखा है कि हमें सिर्फ नेक जिन्नात को ही बुलाना चाहिए और ये ध्यान करना चाहिए कि कहीं इस इल्म से बुरे जिन्नात हमारे पास ना पहुंच जाएं, जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, वक़्त के साथ साथ इस किताब के मुतालिक काफ़ी अजीब बातें भी मशहूर होती गईं, जैसा कि इस किताब को खुद जिन्नात ने लिखवाया था या फिर इस किताब की हिफाजत खुद जिन्नात करते हैं। ये भी मशहूर हो गया कि इस किताब को पढ़ने वाले कई लोग जुनूनी हो चुके हैं या इनको नुकसान पहुंच चुका है। बहरहाल इसकी हकीकत तो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन ऐसी कई कहानियाँ आपको शम्स अल मारिफ के मुतल्लिक सुनने को मिल जाएंगी। अल-बूनी ने इस किताब में ये भी सख्ती से लिखा है कि इस किताब को सिर्फ इसके स्टूडेंट ही पढ़ सकते हैं और लोग इस किताब से खौफ खाते हैं, लेकिन इस किताब की असल हकीकत अल्लाह ताला ही जानता है।